हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे शुरू हो रहा है। तो आज है अंग्रेज़ी महीने की नई साल। तो आपको अंग्रेज़ी महीने की नई साल की बहुत सी शुभकामनाएँ। तो आज मेरा जो प्रोग्राम है वो है मेरा भूंडा महायज्ञ में जाने का। तो आपको दिखाता रहूँगा और जो भी मुझसे कवर होगा तो आप बने रहिए और देखते रहिए। अभी करनी है मुझे कुछ तैयारियां। तो ये हो रही है बूंदा महायज्ञ में जाने की तैयारियां। तो कुछ मेरा नाई भी लगा है मेरे दाढ़ी मुच्छी साफ करने। बस तेरे अब हो रही है अभी की कटिंग कुछ साइड में। तो हमारा नाई भी बहुत पैसे लेता है हमारे से बाल काटने के। करमो ढूंढना ना तुम इसका। मम्मी जी भी पानी भर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अभी के बाल की रिपेयर भी की जा रही है। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ भूंडे में जाने के लिए तैयार। तो कुछ इस तरह से मम्मी जी और अंशी कर रहे हैं टाटा। तो अब मैं चल पड़ा हूँ घर से भूंडा महायज्ञ की तैयारी देखने। और कुछ क्योंकि अगले दिन भूंडा भी है। ये है हमारे रोड का व्यू, बर्फ़ है। अब मैं पहुंच चुका हूं मेन रोड में। तो मेरी गाड़ी काफ़ी आगे है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उस टाइम बर्फ़ लगी थी। तो मैंने गाड़ी वहीं पे रखी थी फौजी चाचू के घर में। तो अब जाता हूं वहां। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी गाड़ी के पास। तो ये यहाँ लगी थी फौजी चाचू के घर में। ये है फौजी चाचू के घर का कुछ व्यू इस प्रकार से। नमस्ते चाची। तो ये है यहाँ से नावर वैली का कुछ व्यू। पुजाली नंबर 4 के बाज़ार का सुबह के टाइम का कुछ व्यू। तो स्कूल बंद हो चुके तो आजकल यहाँ चहल पहल भी काफ़ी कम है। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं रोडू में और मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में है ये मोमोज। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं भूट में। तो ये है यहाँ व्यू। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। तो मैं आज सुबह भूंडा महायज्ञ जाने से पहले अपने देवता साहिब रुद्र जी के मंदिर में गया था क्योंकि वहीं से आशीर्वाद लेके मैं चला था। तो कल देवता साहिब महेश्वर जी भी इस रास्ते से जाएंगे पर इस पैल वैली के लिए। तो इधर से जाएंगे इस रास्ते से और इस गलू से परे को जाएंगे। तो पहुँचेंगे स्पैल वैली में। तो कल दिखाते हैं आपको। तो ये आज का कुछ व्यू यहाँ से। उठ गया था मैं मासी के घर। तो मुझे यहाँ गाड़ी भी यहीं रखनी थी। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा अंकल जी की गाड़ी में पीछे की ओर। तो अब चल पड़ा मैं भूट से समरकोट पुजाली की ओर। ये है हमारा रोड। तो कुछ इस तरह से हम भूट गांव होते जा रहे हैं अभी। ये देखो गाइस शाड़ी थाज का व्यू जो कि बहुत ही शानदार यहाँ से आ रहा है। तो अभी मुझे जाना है पुजाली समरकोट में। तो फाइनली मैं पुजाली में पहुँच चुका हूँ, टिकरी पुजाली समरकोट में। तो देवता महेश्वर जी के प्रांगण में। तो मैंने अपना शीश वगैरह झुका के नमन करके थोड़ा सा भोजन भी किया। और इसके बाद में अब यहाँ पे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे तैयारियाँ चली थी भूंडा महायज्ञ को लेकर। तो सबसे पहले देखो महेश्वर देवता जी का मंदिर। अभी तक यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे लोग आए थे और भूंडा महायज्ञ की तैयारियाँ चली थी। तो अब लोग खाना खा के अपने घर की ओर वापस जा चुके हैं। तो समय भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 4 बजने वाले हैं। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो आज यहाँ अभी कुछ रौनक नहीं है। तो कल आपको बहुत सारी
रौनक यहाँ पे दिखेगी तो बहुत सारे लोग होंगे जो बूढ़ा महायज्ञ की तैयारी करे होंगे जाने के लिए। तो ये है देवता साईमेश्वर जी के मंदिर का कुछ दृश्य। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू इस प्रकार से। तो ये है देवता साई महेश्वर जी का मंदिर। कुछ इस तरह से भव्य मंदिर बनाया गया है। उसने कुछ बोला है। ये है शलावट गांव का व्यू कुछ इस तरह से। बहुत ही सुंदर गांव है शलावट। तो अब मैं पुजाली से भी चल पड़ा हूँ मामू के घर की ओर। तो मुझे आज यहीं रहना था तो मैं इसलिए मैं आज आ चुका था। तो कल मैं देवता साहिब जी के साथ यहीं से बूढ़ा महायज्ञ के लिए जाऊंगा। तो आप भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बूढ़ा महायज्ञ को देखें। तो आज अब मैं जा रहा हूँ मामू के घर। तो यहाँ कुछ आज प्रोग्राम था तो बहुत सारे लोग आए थे। देवते को जो तैयार करना उसके संबंधी और जो जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को तो उनको लोगों ने पूरा किया। तो उस बारे में भी बातचीत हो रही थी। तो हमें भी खाना खिलाया गया और उसके बाद मैं भी चल पड़ा हूँ अब घर की ओर। अब मिलते हैं मामू के घर में। शाम को मैं अपने मामू के घर पहुँच चुका था। तो मैं शाम को वीडियो नहीं बना पाया। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ। तो यहाँ धूप लगभग 8 बजे से पहले ही लग जाती है। तो मेरे गांव की तरह 10 बजे तो नहीं लगती है। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। मामी जी कर रहे हैं हमाम के लिए लकड़ी फाड़ने का काम। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। ये दिख रहा आपको बुझैन और बलून। ये है मामू का घर कुछ इस तरह से। ये है मामू जी का घर। तो अब जाना है मुझे नानी के पास। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मामू जी कर रहे हैं अपनी मूछे की सेटिंग क्योंकि इन्होंने जाना है आज बूढ़ा महायज्ञ में। तो तैयारियां लगी है। तो शाम को छोटे मामू के घर ठहरने के बाद अब जा रहा हूँ मैं दूसरे मामू के घर। ये है मामू जी का घर। तो मुझे अभी यहाँ जाना है। ये देखो जी परीक्षित भी वहाँ ऊपर है। मामी जी अपने गाय को बाहर धूप में निकाल रहे हैं। ये देखो जी अनुभव भी खेल रहा है। और ये है बॉबी चौहान जो मेरे वीडियो हमेशा देखते हैं। और ये है मेरी नानी जी जिनसे मुझे मिलना था और मैं डोगरी गया था। तो नानी जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। तो काफ़ी बीमार से रहते हैं रात को। ये अनुभव भी कुछ शरारती करता है। तो नानी जी मुझे बता रहे थे कि रात को मुझे थोड़ी परेशानी हुई है। तो मैं भी सुन रहा था। तो नानी जी की एज भी काफ़ी हो चुकी है। तो आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मुझसे बातें कर रहे थे। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ पुजाली क्योंकि अब देवता महेश्वर जी भी प्रस्थान करने वाले हैं। तो भी चल पड़े हैं बहुत सारे लोग जो नीचे निकल चुके हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का सुबह का व्यू। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में आज का। तो अब मैं चल पड़ा पुजाली की और नानी को मैं बाय बाय कर रहा हूँ क्योंकि नानी भी बेचारे अच्छा बताओ नानी है ना। ए नहीं ढूंढने ठीक है बताओ है ना नानी सुन रहे हो बा ठीक है। अच्छा बताओ है ना।
ठीक है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तो बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।